हेलो एवरीवन। तो आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को जितना हो सके शेयर करें। उससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और न्यूट्रल होकर वीडियो बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो टॉपिक आपको पता ही है कि कैसे हमारा कंट्री इंडिया वर्ल्ड में लीडिंग कंट्री बन चुका है अंडर पेरिस एग्रीमेंट। अब सबसे पहले हमें जानना होगा कि पेरिस एग्रीमेंट या फिर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है, इसकी क्या ज़रूरत है हमें। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है, पेरिस एग्रीमेंट मतलब इसे फ्रांस में ही इंट्रोड्यूस करा गया था। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें सारे देश एक साथ मिलकर काम करते हैं और ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होने देना है, लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखा जाएगा। इसको पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस 12 दिसंबर 2015 में किया गया था और इस पे काम शुरू हुआ 4 नवंबर 2016 से। अगर हम इसका बेसिक सिद्धांत देखें कि आखिर इनका टारगेट क्या है, तो है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का जल्दी पीक लाना, मतलब उनका जल्दी से जल्दी जितना हम इस्तेमाल कर चुके हैं हो गया, अब हमें उसका इस्तेमाल कम करते जाना है। और हर 5 साल में इस पर मीटिंग की जाएगी जिसमें सारे देशों को अपनी अपनी रिपोर्ट दिखानी होगी जो भी पेरिस एग्रीमेंट के अंदर है। और ये रिपोर्ट ईटीएफ के अंदर यानी कि एनहेंस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क के द्वारा दिखाई जाएगी। और देखा जाए तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो इसका जिम्मा डेवलप्ड कंट्रीज़ को दिया गया है कि ताकि जो भी अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनके पास इनफ फंड नहीं है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है तो उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दे। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखिए, अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप सभी को पता है कि आजकल टेक्नोलॉजी को जितना हो सके उतना एफिशिएंट बनाने की कोशिश की जाती है। अगर हम एक साल पहले देखें तो वहाँ पे कुछ कम एफिशिएंट चीज़ें थी, आज के टाइम पे हमारे पास ज़्यादा एफिशिएंट चीज़ें हो गई हैं। हर टाइम नेक्स्ट जनरेशन एफिशिएंट बनाने की कोशिश की जाती है, तो टेक्नोलॉजी का इसमें मेजर रोल रहेगा। पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़रूरी है। आपको सोलर पैनल्स चाहिए होते हैं, सो बड़े बड़े सोलर पार्क बनाने होते हैं, विंड मिल की ज़रूरत होती है। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं वो ये सब नहीं कर पाते। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको ज़रूरत होगी इन्वेस्टमेंट की। डेवलपिंग कंट्रीज़ और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें जाके वो इन्वेस्ट करें ताकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो सके। और इसमें ज़्यादा डिटेल से आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप जाकर के देख सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं, अब हमारे देश भारत की इसमें क्या पोजीशन है एज अ डेवलपिंग कंट्री होते हुए भी ये अच्छा परफॉर्म कैसे कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ल्ड मैप ओपन है। यहाँ पे हमारा इंडिया देख सकते हो आप। और ये आप पहले इन कलर्स को समझो। जो यहाँ पे जो भी रेड कलर्स हैं नीचे यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस प्लस क्रिटिकली इनसफिशेंट, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के हिसाब से। मतलब इन कंट्रीज़ अगर कुछ ना करे तो साल 2050 तक इनका जो एवरेज टेम्परेचर होगा ये 4 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब बात है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो भी ऑरेंज में यहाँ पे कंट्रीज़ हैं वो 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहेंगी, फिर भी ये ठीक नहीं, ये भी हाईली इनसफिशिएंट है। और जो भी येलो में है वो जाएंगी लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक, वो भी इनसफिशिएंट है। और जो 2 डिग्री सेल्सियस से कम यानी कि जो ग्रीन में यहाँ पे वो कंपैटिबल है। लेकिन जो ब्लू में कंट्रीज़ हैं यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम, वो है पेरिस एग्रीमेंट के कंपैटिबल। अब यहाँ पे ब्लू में आपको यहाँ पे गाम्बिया दिखेगा, यहाँ पे गाम्बिया, यहाँ पे आपको मोरक्को दिखेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको देखना बहुत मुश्किल है, उसका यहाँ पे जो भी छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं सिर्फ वहीं आपको मिलेंगे ब्लू में। अगर हम यहाँ पे ग्रीन की बात करें तो आपको यहाँ पे कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ मिलेंगे और यहाँ पे मिलेगा इंडिया। अब देखा जाए तो आपको इंडिया की पॉपुलेशन पता है, ऑलमोस्ट 140 करोड़। ठीक है, इतनी पॉपुलेशन तो पूरी यहाँ पे इतने बड़े एरिया की नहीं है जितने बड़े एरिया में सिर्फ इंडिया की है। फिर भी इतने छोटे से एरिया में होने के बाद भी हम 2 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही रहेंगे साल 2050 तक। अगर हम ऑरेंज की बात करें तो यहाँ पे चाइना, हालांकि आपको एक फैक्ट बता दूँ, वर्ल्ड की
वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन एमिटर चाइना है, सेकंड पे यूनाइटेड स्टेट्स आता है और थर्ड पे हमारा इंडिया आता है। आप सऊदी अरब को देख सकते हैं, वहाँ की आबादी भी बहुत कम है। आप रशिया देख सकते हैं, आप यूनाइटेड स्टेट्स। अब सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से पीछे आ गए थे। अब जो बाइडन जैसे ही ये प्रेसिडेंट बनते हैं यूएस के, उनका सबसे पहला फैसला यही रहता है कि हम पेरिस एग्रीमेंट में वापस जाएंगे, क्योंकि हमें अपना टेम्परेचर कम रखना है साल 2050 तक। तो फिर अब ऐसी बात नहीं कि इस पर कोई बात नहीं कर रहा, इस पे बहुत सारी बातें भी हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मर डच एम्बेसडर टू इंडिया फॉन्स स्टोइलिंगा की ट्वीट। ये कहते हैं, इंडिया हैज़ 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, स्टिल इट इज़ द ओनली बिग कंट्री ऑन ट्रैक विद पेरिस क्लाइमेट गोल्स। ऑब्वियसली हमारे देश भारत में दुनिया की 16% आबादी रहती है और ये दुनिया का इकलौता बड़ा देश है जो कि पेरिस क्लाइमेट गोल्स के सही रास्ते पे चल रहा है। अभी इन्होंने कहा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी डच एम्बेसडर टू इंडिया हैं मार्टन वैन डेंगबर्ग। ये इंडिया के साथ साथ नेपाल और भूटान के भी डच एम्बेसडर हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में काफ़ी इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा कि पेरिस एग्रीमेंट क्या है और इसमें किस तरह से हमारा देश का रोल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही है। थैंक यू।